हेलो बच्चों, कैसे सभी। आज की वीडियो बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस आपकी कौन सी होती हैं बच्चों? जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। इनके आज हम नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ ली, करनी सीख ली, तो आप पूरे पीरियडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 2 या 4 सेकंड के अंदर अंदर। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको ट्रिक बताऊँ कि आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैंने उसके ऊपर एक बेसिक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल बेसिक से बताई थी। आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। सबसे पहले मैं इनकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपको पता है हीलियम आपका पीरियड नंबर 1 का एलिमेंट है। भाई पीरियड कैसे होते हैं ग्रुप्स के अंदर, पीरियडिक टेबल के अंदर? वर्टिकल लाइन तो आपकी क्या होती है? वर्टिकल लाइन तो होते हैं आपके ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी पीरियड्स। तो आपके जो पहला पीरियड है, पहले पीरियड का एलिमेंट कौन है? हीलियम। इसकी जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? 2। ये सिंपल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाली। अच्छा, इसकी क्या होगी नियोन की? 2 8 हो गई। फिर आर्गन की क्या हो जाएगी बच्चों? 2 8 8। फिर इसके बाद क्रिप्टन की हो जाएगी बच्चों 2 8 18 8। इसके बाद जीनोन की हो जाएगी बच्चों 2 8 18 18 8। ये होगी आपकी जीनोन की। उसके बाद आपका कौन है सबसे लास्ट में पीरियड नंबर 6 में? आपका रेडोन। इसकी हो जाएगी बच्चों 2 8 18 32 18 8। तो अगर आपने बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की हो, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये, सभी की बाहर वाली सेल में हीलियम को छोड़ के, हीलियम पे स्टार्ट कर लेना, लेकिन हीलियम भी आपका क्या होता है बच्चों? स्टेबल होता है। ऐसा नहीं स्टेबल नहीं होगा। तो हीलियम को छोड़ के सभी की बाहर वाली सेल में अगर आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन? 8 8 8 8। इसलिए सभी के सभी क्या है? स्टेबल। क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? बाहर वाली सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सभी के सभी क्या होंगे? स्टेबल होंगे। और हाइड्रोजन और हीलियम तक क्या होते हैं बच्चों? वहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन हीलियम भी आपका स्टेबल है। अब दूसरी चीज़ आपको और क्या समझनी है, ध्यान से देखना बिल्कुल। जो आपका पीरियड नंबर 1 है, इसके अंदर क्या दिखेगा आपको? सिर्फ एक ही सेल है। हीलियम क्या है बच्चों? हीलियम आपका पीरियड नंबर 1 का एलिमेंट है, और इसके अंदर कितने सेल है? सिर्फ एक सेल है। तो आपने यहाँ से एक चीज़ समझनी, जोन से पीरियड का एलिमेंट है वो उसके अंदर उतनी सेल होंगे। जैसे इसके अंदर सिर्फ एक सेल है, इसके अंदर कितने पीरियड 2 का एलिमेंट है? कितने सेल? 1 2। फिर इसके अंदर कितने सेल है बच्चे? यहाँ पे आर्गन के अंदर 1 2 3, पीरियड नंबर 3 का। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यानी नंबर ऑफ सेल, एन से हम डिनोट करते हैं किसको? नंबर ऑफ सेल को। तो नंबर ऑफ सेल किसके इक्वल होता है बच्चों? पीरियड के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी जोन सा पीरियड होगा उतने क्या होंगे? नंबर ऑफ सेल होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। इतनी चीज़ अगर आपने समझ लिया तो अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और थोड़ा शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे जिससे आप इसे अच्छे से समझ जाओ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये मैंने यहाँ पे पूरा बना रखा है तरीका, जिसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन भरने। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे में जाएंगे। सो यहाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 2 का मतलब क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रोटॉन। तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी? 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों। 1s2 हो गई। अच्छा, इसका आप बॉक्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स बनाने की वैसे कोई जरूरत नहीं। 1s2 इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अच्छा, ये तो होगी हीलियम की बच्चों। इसके बाद आपको एक चीज़ समझनी है, जो आपका s ऑर्बिटल होता है, यानी जो s सब सेल का ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपने पूरे 2 भर दिए, यानी पूरा फुल हो गया, यानी पूरी फुल फील्ड है पूरा। अगर इसका आप बॉक्स बनाओगे तो मतलब इसके अंदर पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे, पूरा फुल ही हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं नियोन की। नियोन पे आ जाओ। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 10। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या करो, थोड़ा शॉर्ट तरीके से चलो। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं हीलियम। ये क्यों लिखा है हमने? हम यहाँ पे सिर्फ इन्हें यूज कर सकते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि ये पूरे भरे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे हीलियम लिख दिया। हीलियम का मतलब क्या हो गया? हीलियम लिखने का मतलब ये हो गया, आपने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए यहाँ तक? 2 तक। यानी आप कहाँ तक पहुँच चुके? 1s2 तक पहुँच चुके। क्योंकि इससे शॉर्ट बनाएंगे, नहीं तो लंबा लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप 1s2 तक पहुँच चुके हैं। हीलियम का मतलब क्या होता है बच्चों? 1s2। हीलियम में आपको क्या दिखना चाहिए? 1s2 दिखना चाहिए। अब 1s2 के बाद अब आगे कहाँ जाओगे आप? 2s पे, 2s2, क्योंकि भाई 2s पे आएगा। फिर 2s के बाद क्या था? 2p6। तो कितने हो गए? 6 और 2 8 और 2 10। हीलियम का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये होगी आपकी नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं, इसके बाद नियोन के बाद है आपका आर्गन। तो आर्गन को आर्गन लिखा, एटॉमिक नंबर कितना? 18। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब जब हम इसकी करेंगे तो भाई इस बार हम क्या लिख सकते हैं? आप सोचो ध्यान से। इस बार हम लिख लेंगे नियोन। हम ऐसे नियोन के लिखेंगे और ऐसे छोटा सा ब्रैकेट बनाओ, नियोन लिख दिया।
अब नियॉन में आपको क्या दिखना चाहिए बच्चों, यानी आपने 10 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच चुके हो, क्योंकि नियॉन में आप कहाँ तक पहुंच चुके 2p6 तक। बस इतना आपको थोड़ा प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। यानी नियॉन में आप कहाँ तक पहुंच चुके 2p6, यानी पूरा भरा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं आप कोई सा लिख दो, कार्बन लिख के बोल, नहीं आप सिर्फ इनमें से ही लिख सकते हो, क्योंकि पूरे पूरे भरे रहते हैं ना फुल फील्ड। अब 2p यानी p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये पूरा पूरा भरा हुआ है, तो आप 2p6 तक पहुंच चुके और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो 2p के बाद क्या आएगा 3s2, 3s2 के बाद क्या आएगा आपका 3p, देखो इसके बाद एरो कौन सा है, ये वाला 3p6, यानी 10। नियॉन में आपको क्या दिखना चाहिए, ये देखो पूरी पूरी वैल्यू नहीं, एक तरीके से नियॉन कितना 2p6 तक पहुंच चुके थे आप, यानी 10 और 2 12 6 18। ये होगी आपकी आर्गन की। आर्गन के बाद बच्चों हम देखते हैं क्रिप्टन की। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है 36। तो क्रिप्टन की करने के लिए हम क्या करेंगे आप समझ चुके होंगे। क्रिप्टन में हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आर्गन लिख लेंगे, 18 हो गए। कि भाई आप ध्यान से देखो क्रिप्टन के पास ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो उसके पास है, तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, इसके आर्गन है। तो 36 लिख दिया, यानी सॉरी यहाँ पे आपने आर्गन लिख दिया, यानी 18 तक पहुंच गए। और आर्गन का मतलब आप कहाँ तक पहुंच चुके, 3p6 तक पहुंच चुके। अब 3p के बाद क्या आएगा, 3p के बाद आना चाहिए 3d, लेकिन पहले कौन आता है 4s। तो यहाँ पे क्या भरोगे 4s2, कितने हो गए 18 2 20। फिर 4s के बाद क्या है 3d, यानी 3d10, 3d10 के बाद क्या आपका 4p6। तो कितने हो गए आपके बच्चों, यहाँ पे 18 और 2 20 और 10 3 और 6 36, यानी 36 हो गए। अब इसमें आप एक चीज समझो ध्यान से, इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन, आर्गन लिख दिया। भाई एक बात देखो ध्यान से, 3p यहाँ तक आप 3p तक पहुंच चुके थे, 3p के बाद आना आएगा तो 3d ही। वैसे अगर आप ध्यान से, ये तो एनर्जी के अकॉर्डिंग है, मतलब एनर्जी बढ़ती हुई हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम कैसे बढ़ते हैं, पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल बढ़ते फिर हम हाई एनर्जी वाले में बढ़ते। एक्चुअल में तो 3p के बाद 3d आना चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3p के बाद यहाँ पे 3d लिख लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4s में। बात सुनो ध्यान से, 3p के बाद एक्चुअल में आएगा 3d, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले जाता है 4s में, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3d और 4s2, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, वैसे कोई नहीं, ये सही है दोनों। तो 3d10 4s2 4p6, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन हमेशा भेजने पहले 4s में ही है। अच्छा, अब यहाँ से आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, अगर आपने ध्यान से देखने की कोशिश की हो। हीलियम को तो एक साइड छोड़ दो, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, नियॉन में आपको दिखेगा 2s2 2p6। नियॉन आपको कौन से पीरियड का दिख रहा था, दूसरे पीरियड का, समझे नहीं, यानी सेल इसका दूसरे सेल का, इसके अंदर 2 सेल है, वैसे भी आपको दिख रही है। तो 2s2 2p6। फिर आर्गन आपका थर्ड पीरियड का है, यहाँ पे क्या है 3s2 3p6 है लास्ट में। क्रिप्टन के बारे में चौथे पीरियड का है, आप देख भी सकते हो, इसके बाहर क्या है 4s2 4p6 है। अब आप पैटर्न समझ चुके होंगे, जब जीनोन आएगा, जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना है 54, यानी जीनोन के पास है नोबल गैस, देखो जो सबसे पास है, इसके पास कौन है क्रिप्टन। तो आप लिखे हम क्रिप्टन, क्रिप्टन कर दिया आपने। क्रिप्टन में कहाँ तक पहुंच चुके बच्चों आप, क्रिप्टन में बच्चों आप पहुंच चुके हो, इसके बाद यहाँ तक 4p6 तक। अब 4p6 के बाद यहाँ पे देखो 4p6 के बाद क्या आएगा 5s2 आएगा, यानी 36 और 2 38, 5s2 पहुंच गए। अब 5s2 के बाद क्या आएगा बच्चों, इधर आपका 4d10 आएगा, ये कितना हो गया आपका, यहाँ तक पहुंच गया आप, यानी 48 तक आ गए। और 4d के बाद आपका क्या आएगा 5p6 आएगा, समझे आप। तो देख सकते हो 36 यानी 36 38 48 54। तो इसमें क्या आ रहा है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्चुअल में तो 4d पहले होगा ना, इसे आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। क्रिप्टन 4d10 5s2 और 5p6 ऐसे लिख लो। इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 5s में, लेकिन पहले होगा तो 4d, तो यहाँ पे क्या है 5s2 5p6 है। अब आप ऐसे ही समझ चुके हो, जीनोन के बाद जो आपका कौन है बच्चों, रेडोन, इसकी आप अपने आप कर लेना, लेकिन हमें मेन क्या था पैटर्न समझना था, हम जिसके लिए हम मतलब जिसके लिए काम कर रहे थे इतना सारा। पैटर्न ये बना बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आप देखो हीलियम तो बिल्कुल अलग हो गया। नियॉन, नियॉन दूसरे पीरियड का एलिमेंट है और उसके अंदर 2 ही सेल है, क्योंकि भाई जितने नंबर ऑफ पीरियड होते हैं उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल होते हैं। नंबर ऑफ सेल किसके कुल होता है, नंबर ऑफ पीरियड के। तो नियॉन आपका दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, तो इसकी बाहर वाली में आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिला, बाहर में 2s2 2p6 मिला, एक पैटर्न बन गया नहीं। फिर आर्गन आपका थर्ड पीरियड का है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला 3s2 3p6 मिला। फिर आपका क्रिप्टन चौथे पीरियड का, यहाँ आपको क्या मिला 4s2, बाहर वाली सेल 4s2 4p6। और अगर आपको बाहर वाले याद रहेंगे तब तो आप एकदम से किसी का भी लिख सकते हो, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे क्रिप्टन लिखा था, अगर आपको याद हो जाए कि क्रिप्टन कौन से पीरियड का, आपको ऊपर से नीचे तक देख लो, क्रिप्टन आपका 5वें पीरियड का है,
भाई क्रिप्टन 5वें पीरियड का आपका, सॉरी चौथे पीरियड का, तो इसके बाहर क्या आएगा 4s2 4p6। तो आप अगर ये चीज़ समझ गए तो आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो एकदम से। तो आपको इतना पता होना चाहिए भाई क्रिप्टन के बाहर में क्या 4s2 4p6। फिर जिनोन आपका 5वें पीरियड का, तो इसके बाहर क्या आएगा 5s2 5p6। अब रेडोन का आप बता सकते हो, रेडोन के बाहर क्या आएगा 6s2 6p6। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो एकदम से। मैं आपको लिख के दिखा दूंगा एक आधी, या नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा इसके ऊपर। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 18th ग्रुप के एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी बच्चों इनकी, NS2 NP6। हम सिर्फ बाहर वाली सेल को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि बाहर वाली ज़्यादातर बॉन्डिंग में काम करती है, और बाहर वाली सेल भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प करेगी। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 NP6। भाई S2 देख लो आप ध्यान से, S2P6 तो सब में है। अब N क्या है यहाँ पे, N क्या है बच्चों आपका, यहाँ पे N है आपका नंबर ऑफ सेल और पीरियड ही बोल सकते हो, क्योंकि जितने पीरियड होंगे उतने क्या होंगे बच्चों, उतने क्या होंगे सेल होंगे आपके। तो ध्यान से समझ लो अच्छे से, जितने पीरियड होंगे उतने क्या होंगे सेल होंगे। अब आप ये फॉर्मूला किसी पे भी आजमा सकते हैं। मान लो आप बात करो जिनोन की, तो जिनोन आपका किसका है 5th पीरियड का, तो आप n की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ 5, तो 5s2 5p6 बन जाएगा। मतलब आपका एक फॉर्मूला बन गया जिसमें मैथ में बन जाता है। जैसे ऐसे थोड़े ना, जैसे हम x में लेके चलते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े ना x की वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। मान लो कोई फॉर्मूला है आपके पास, जैसे मान लो भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन ये थोड़ा ही ना हमेशा वैल्यू फिक्स रहती है। तो ये फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है। ऐसे ही फॉर्मूला बन गया NS2 NP6। आप कोई से भी पीरियड का रखो यहाँ पे, जैसे मान लो आपका क्रिप्टन है, क्रिप्टन के लिए आप क्या रख दोगे यहाँ 4, तो क्या बन जाएगा 4s2 4p6। तो मतलब आप ऐसे एकदम से यूज कर सकते हैं इसे। तो बच्चों आज की वीडियो में समझा हमने अच्छे से। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे कि आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हो इनकी हेल्प से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।